प्यारे बच्चे, मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ समानुपात नाम के वीडियो में। इसका वीडियो नंबर हम एक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो समानुपात क्या होता है? समानुपात वे चार संख्याएं होती है कि जिसके पहले दो नंबर और लास्ट के दो नंबर आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। हमने इसके पहले रेशो को पढ़ा है मेरे बच्चों, अनुपात पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हम प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि हम समानुपात पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन का अर्थ मैंने बताया कि ये पहले दो नंबर जो है वो और लास्ट के दो नंबर आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। दिखते अलग अलग हैं लेकिन आपस में कैसे हैं? ये बराबर है। यही आपका समानुपात कहलाता है। इसको हल करने का तरीका ये है, अनुपात या रेशो बोल सकते हैं इसको, या अनुपात कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि 3 के बटे में 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको समानुपात पढ़ते हैं, 4 बिंदी का मतलब, इसका मतलब होता है बराबर। फिर लिखेंगे हम 8 और ये 2 बिंदी का अर्थ बटे या अनुपात बटे 16। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बनेगा। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब मैंने देखा कि दोनों साइड कैसा आ गया? बराबर। यही आपका बराबर जो है वो कहलाता है समानुपात, समानुपात। ये समानुपात है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, इसमें मुझे x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे हम। तो इसको 4/6 लिख सकते हैं, इक्वल टू 4/6 बनेगा, ये बराबर बनेगा। इसको 12/6 लिख सकते हैं। अरे क्लियर है प्यारे बच्चे? हाँ, 12/x बनेगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए आप, जितना हो सके। नीचे ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। कंडीशन कैंसिल करने की क्या होगी? अंश से अंश कैंसिल कर सकते हैं, या अंश से हर भी कैंसिल कर सकते हैं, या हर से हर कैंसिल कर दीजिए। हो रहा है तो अंश से अंश कर दीजिए, हर से हर कर दीजिए, या अंश और हर को कर दीजिए पहले पक्ष में, या दूसरे पक्ष में अंश और हर को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन हो सकती है तिर्यक गुणा करके भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। जितना छोटा हो जाएगा उतना ही अच्छा है। तो मैंने देखा कि अंश से अंश कैंसिल हो रहा है प्यारे बच्चे। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यस। इसके बाद मैं तिर्यक गुणा कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो x का गुणा 1 से करूँगा तो x मिल जाएगा मुझे, x एकम x। और तिर्यक गुणा इधर 6 से 3 का करूँगा तो 6 तिया 18, और मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 18 मिल जाएगी, ठीक है। यस। हाँ मेरे प्यारे क्वेश्चन, प्यारे बच्चे, समानुपात का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं वीडियो नंबर 1 में। देखेंगे इसमें समानुपात में हमसे पूछा जाता है कि मध्यानुपाती ज्ञात करें। एक मध्य का पद ज्ञात करें, मध्यानुपाती का मतलब। या कभी कभी पूछा जाता है तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है। तीसरा पद ज्ञात करें, या कभी कभी चतुर्थ अनुपाती गुणाकार, चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, यानी कि चौथा अंक ज्ञात करें, ठीक है। वो हमें समझ में आ जाता है कि इसमें चतुर्थ पूछा है, मतलब चौथा अंक हमसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैंने देखा कि 2 ही अंक है, और चतुर्थ अनुपाती पूछा गया मतलब चौथा अंक। तो चौथा अंक क्या करेंगे? x मान के चलते हैं अपन, तो इसे अनुपात के रूप में और समानुपात के रूप में लिख लेते हैं। 12/21, ओके। समानुपात पहले 2 डिजिट को अनुपात में लिखिए, फिर अंतिम। तो ये तीसरा डिजिट मुझे 8 दिख रहा है और चौथा दिख नहीं रहा है, तो चौथा मैंने क्या मान लिया? x, ठीक है। इस तरह से मुझे 4 डिजिट नजर आने लगे। इनको आप चाहें तो अनुपात में बदल दीजिए। 12/21 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 12/21। ये बराबर बन जाएगा, यस। और ये बनेगा 8/x। जो कैंसिल हो रहा है उसे कर दीजिएगा। मैंने कहा था जितना छोटा हो सके काट दीजिए। तो ऊपर 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। और ये अंश और ये हर भी कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3 और 3 7 21। इधर कितना आ चुका है? 1। तो 1 का गुना डायरेक्ट x से कीजिए, तो x एकम x बन जाएगा। और इधर 7 का गुना डायरेक्ट 2 से कीजिए, तिर्यक गुना, तो 7 दूनी 14। और चतुर्थ अनुपाती जो आएगा, चौथा डिजिट यहाँ पे,
वो 14 नाम का होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, हमें 3 अंक दिए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसका भी चतुर्थ अनुपाती पूछा है और पॉइंट वाला है, दशमलव वाला क्वेश्चन। इससे भी हम कि मान लेते कि चौथा अंक हमारा क्या रहा होगा x। ठीक है, इन्हें अनुपात के रूप में लिख लीजिए, डिटेल यहाँ बता दिया हूँ, इसे शॉर्टकट करेंगे तो 0.12 और बटे में 0.21। ठीक है, ये 2.2 को अनुपात में लिखने के बाद बराबर फिर 8 बटे क्या बनेगा x। यस नो, पहले 2 डिजिट को बटे में लिख लेंगे और अंतिम 2 डिजिट को बटे में लिख लेंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, यहाँ 12 और ये 8 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। फिर मैंने देखा कि 3 भी कैंसिल होता, 3 एकम 3 और 3 सात 21। इधर 1 आ चुका है, 1 आया तो इधर गुना कीजिए, x एकम x बन गया और इधर 7 दूनी 14, इधर 14 बन गया। फिर से आंसर आपका चतुर्थ पद का कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, यस। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं सतीश साहू अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम समानुपात नाम का वीडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5। हमें अंक दिया गया है 14, 4 करनी 3 और 7 करनी 3 का चतुर्थ अनुपात निकालना है, यानी चौथी संख्या निकालना है। चतुर्थ का मतलब तो 3 तो हमें दिखाई दे रही है, तो चौथी हम दिखा देते हैं कि वो x नाम की रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, जब 4 आपके अंक दिखाई दे उसी को क्या कहेंगे, समानुपात। तो ये दोनों जो रहते हैं अनुपात के रूप में रहते हैं। जैसे कि मैं पहला अंक लिखा और उसके बटे में दूसरा अंक लिख देना आपको, बस डायरेक्ट। क्लियर, समानुपात का मतलब ले लेंगे बराबर का चिन्ह। फिर तीसरा और चौथे अंक को बटे में लिख दीजिए, 7 करनी 3 बटे x। अरे ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो मैंने देखा ये 7 14 काट देता है, हाँ जी बिल्कुल काट देता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और मैंने देखा कि ये 2 4 को भी काट देता है, इसको भी काट देते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब मैंने देखा कि मैं तिर्यक गुना कर सकता हूँ, 1 का तिर्यक गुना किससे, x से, x एकम x है जाएगा। और इधर 2 करनी 3 का गुना करनी 3 से करना, तो इधर समझ लीजिए 2 करनी 3 का गुना करनी 3 से करेंगे तो कैसा होगा, ये बाहर है तो यहाँ पे बाहर 1 रख देता हूँ, 2 एकम 2 और करनी 3 करनी 9 हो जाएगा। या करनी 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, यस नो। और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 6 हो जाएगा। ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, करनी 3 और करनी 3 का आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो 3 2 दिया 6, तो x का आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा। यानी कि चतुर्थ पद जो आएगा वो 6 आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ए और इसको कैप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैप पढ़ लीजिए या टोपी पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वाला सब सिंबल है, थोड़ा सा चिन्ह है। ए लिखा है और कैप 2, इसका अर्थ ये है कि ए का स्क्वायर है, यस नो, माइनस बी कैप 2 लिखा है, इसका मतलब ये बी का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह का एक फार्मूला हमने 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये बनता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट का, और एक में बनता है a माइनस बी। इसका मतलब ये है। तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया है, ओके, कि ये पहला अंक दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक। ये दूसरा दिया गया है और ये तीसरा, और हमसे चतुर्थ पूछा गया है। ठीक है, तो मैं चतुर्थ x मान के चलता हूँ जिसका मुझे आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका अर्थ मैंने अभी बताया कि इसको ये स्क्वायर पढ़ेंगे माइनस इसको पढ़ेंगे b का स्क्वायर, और ये बनेगा इस तरह से, मतलब 2 ब्रैकेट बनेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और पहला पद ऊपर रखेंगे और दूसरा पद नीचे रख लेंगे, a प्लस बी नीचे आ जाएगा, ये दूसरा पद है। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है बराबर। फिर तीसरा पद ऊपर रख देंगे और चौथा पद नीचे रख देंगे। क्लियर है?
अब मैं जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे एक्स ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, इधर अंश और हर कैंसिल हो सकता है, फिर अंश से अंश भी कैंसिल हो सकता है, लेफ्ट और राइट से। तो ये अंश और ए भी अंश, लेफ्ट का राइट का, ठीक है, ए भी कैंसिल, इधर कुल मिला कितना बचा एक, एक्स एकम एक्स और इधर भी एक एकम एक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक आ गई। यही आपका चतुर्थ अनुपात है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, समानुपात वीडियो हम पढ़ रहे हैं, वीडियो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7, 12 और 18 का तृतीय अनुपात पढ़ना है, मतलब तीसरी संख्या निकालना है। मुझे पता नहीं पहली और दूसरी नजर आ रही, तीसरी मुझे निकालना है, तो तीसरी मैं मान के चलता हूँ क्या है, एक्स है। अरे क्लियर है? तो तीसरी मैंने एक्स मान लिया, तो मैं क्या करता हूँ, पहली और दूसरी को बटे में लिख लेता हूँ। अरे क्लियर? अब तीसरी और चौथी को मैं फिर बटे में लिखता हूँ, लेकिन मेरे पास तीसरी तो है लेकिन चौथी नहीं है, तो इसी को मैं तीसरी मान के चलता हूँ, सेकंड वाली को, ठीक है। और 18 बटे एक्स पहली दूसरी बटे में, यस, फिर 18 के बटे में कौन, एक्स, ऐसा कर लेंगे हम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ओके, इस तरह समझ लीजिए इसको कि 12:18 है, यस, फिर समानुपात, ठीक, फिर 18 क्या एक्स है। इस तरह 4 अंक नजर आने लगेगी आपको, ठीक है। तो तृतीय में जो है वो बीज वाला दोहरा डबल हो जाता है, दोहराया जाता है, ठीक है। ओके, तो 12/18 बन जाएगा और ये बनेगा 18/x। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपकी कैंसिल हो रहे हैं अंश और हर, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। कोशिश ये करें कि 1 तक काटने की, तो 1 कम 2 और 2 9 18, ठीक है। इधर x के सामने 1 आ चुका है, तो x कम x बन जाएगा और इधर 9 तिया 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 27, यानी तृतीय पद जो है वो 27 है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यस। कितना 12.5 लिखा होगा, 12.5 लिखकर इसके बटे में हम कितना ले लेंगे, 25, पहला दूसरा पद बटे में। अब तीसरा पद निकालना है, तो एक्स मान के चलते हैं, तो दूसरे के साथ तीसरा पद ले लेंगे। ओके, तो दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या, ओके, ये हमने सेट कर दिए। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ 25 लिखा हुआ है, यहाँ से दशमलव हटा देता हूँ मैं, तो दशमलव हटाने के नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव का 1 और एक संख्या का 0, ठीक है। 25 से 125 कैंसिल 5 बार, 25 बच्चे 125, ओके। और ये 5 से ये 10 भी कैंसिल, 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। इधर 1 आ गया, तिर्यक गुना कर दो, x कम x, जब इधर तिर्यक गुना किए तो इधर भी कर दीजिए, 25 दूनी 50, और ये आपका, ठीक है, यस। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मीन्स समानुपात, यस। समानुपात को 4 बिंदु से हम दर्शा देते हैं और इसका मतलब होता है बराबर का चिन्ह, ठीक है, ओके, यस। तो क्वेश्चन नंबर 9 समानुपात का, 2 संख्या दी गई है 3 नाम की और 17 करनी 3 नाम की, और का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात का मतलब x निकालना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये दोनों को बटे में कर लो, इसका तरीका बहुत बढ़िया है। इन दोनों को बटे में कर लीजिए, यस, और बराबर का समानुपात का चिन्ह लेकर फिर इन दोनों को बटे में कर लीजिए, यस। और इसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो x का गुना 3 से कर लीजिए, 3x बन जाएगा। 17 का गुना 17 से कर लेते हैं, ठीक है, और √3 का √3 से कर लेते हैं, तो √3 3 ही हो जाएगा। 17 गुना 17 गुना 3, प्यारे बच्चे समझ में आया? एरिया गुना कर लिए, इन दोनों का इधर और इन दोनों का इधर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल, और यहाँ 17 गुना 17
यानी 17 का स्क्वायर निकालना हम जानते हैं। अरे ठीक है प्यारे बच्चे, तो पहली संख्या का वर्ग x, दूसरे का 49, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 7 बन जाएगा आपका, दोनों का गुना करके। यस नो, पहली संख्या का वर्ग किए तो 1, ओके, और लास्ट का वर्ग किए 7 का वर्ग 49, और दोनों का गुना करके 7 बन रहा है, 7 एकम 7, और इसका डबल कर देंगे 7 दूनी 14, और इसके बाद आंसर ले आएंगे इस तरह से। यहाँ 49 का 9 लिख लेते हैं, बचा 4, तो यहाँ 4 जोड़ दीजिए, 14 में 18, 8 80 का 1 और 1 2, और आंसर कितना जाएगा आपका 289। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ओके। इसके बाद हमने फिर से देखे ये कैप लिखा है, ठीक है, गुमराह करने के लिए कर देता है कई बार, और बच्चे छोड़ के आते कि ये है क्या, ओके, कभी स्टार का कभी कुछ का इस्तेमाल करता है, तो इसको कैप पढ़ते हैं। कैप का मतलब टोपी पर है ये, तो इसकी टोपी कहाँ सिर पे पहनते, यस नो, तो एक ही टोपी पर कितना है 2 है, ये देखिए एक ही टोपी बन गई, एक ही सिर पे कितना आ गया 2, और फिर चिन्ह लगा है माइनस का, बी की टोपी पर 2, तो बी की टोपी पर 2 आ गया, सिर पर 2 आ गया, यस। और इस ये फार्मूला होता है, इसी संख्या के एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, a प्लस बी, ए और बी को प्लस में लिख दिए, और एक में a माइनस बी, अभी पढ़ाया था। ये पहली संख्या को कंप्लीट की, पहली संख्या ऊपर और दूसरी उसके नीचे, यस नो, ओके, बराबर, ठीक है बच्चे। इसके बाद तृतीय वाला, तो तृतीय वाला क्या मान दिया अपन, x, अभी मान के चले रहे, तो ये दूसरा पद और ये तीसरा पद को कटे में लिख लो, a प्लस बी अपॉन टू एक्स, ठीक है, जो कैंसिल होना उससे कर दीजिए। तो मैंने देखा कि ये प्लस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। इसके बाद ये और ये संख्या कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है लेफ्ट में और राइट में क्या है प्लस, फिर ये गुना करिए, यहाँ 1 है, एक्स का गुना इससे कर लीजिए, तो x इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1 का इससे करेंगे तो a प्लस बी आएगा, ओके। x का मान जब निकालूंगा तो ये गुना वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो a प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका आंसर, ठीक है।